Good morning all of you. Yesterday we have stopped our chapter the motions of the earth in rotation. हमने रोटेशन के बारे में पढ़ा था. हमने ये भी पढ़ा था हमारा अर्थ किस तरीके से जो रोटेट और रेवोलेट करता है. इसके अलावा इंक्लिनेशन ऑफ हमारी एक्सिस, जो एक्सिस है एक्सिस ऑफ द अर्थ, किस तरीके से वो इंक्लाइंड है, उस सब के बारे में हमने रीड किया था. ठीक है, आज हम रोटेशन को कंटिन्यू करते हैं. एंड नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ अर्थ्स रोटेशन. अर्थ जो कि रोटेट होता है अपनी ही एक्सिस पर गोल चक्कर काटता है और उसको गोल चक्कर काटते हुए वो धीरे धीरे रेवोल्यूट होता है सन के अराउंड. ठीक है, तो आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में रेवोल्यूशन के इफेक्ट्स. अभी हम रीड करने वाले हैं अर्थ के रोटेशन के क्या इफेक्ट होते हैं. अकरेंस ऑफ डे एंड नाइट, सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास अकरेंस ऑफ डे एंड नाइट, दिन या रात का होना. ठीक है, दिन और रात जो है वो नेवर एंडिंग एक्टिविटी है, हमेशा होता है. अभी रात होगी तो अगले दिन सुबेरे फिर निकलेगी. ये अनस्टॉपेबल है, ये कंटिन्यूस होता है. ठीक है, तो अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखें, सन अपनी जगह पर स्टैटिक है, स्थिर है, वो नहीं हिलता है, लेकिन हमारी पृथ्वी घूमती है. ठीक है, और जब पृथ्वी घूमती है तो जिस हिस्से पर सन की किरणें पड़ती हैं उस हिस्से पर क्या होता है, दिन होता है. ठीक है, और पृथ्वी का वो हिस्सा जो सन से दूसरी तरफ होता है, जिस पर सूरज की किरणें उस वक्त नहीं पड़ रही हैं, वहाँ क्या होती है, रात होती है. जैसे इस वक्त हमारे इंडिया में दिन का वक्त है. ठीक है, ऐसे ही पृथ्वी की दूसरी तरफ इस वक्त कौन सा कॉन्टिनेंट पड़ेगा, अमेरिका, और वहाँ क्या हो रही होगी, रात हो रही होगी. ठीक है, यहाँ हमने एक पॉइंट और ऐड किया है, डॉन टू डस्क. डॉन यानी अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह का जो वक्त है, एंड डस्क जो इवनिंग यानी शाम का वक्त जब रात शुरू होनी होती है. तो डॉन टू डस्क जो है उतने इस हिस्से को हम दिन मानते हैं, और डस्क टू डॉन का जो हिस्सा है उसे हम रात मानते हैं. ठीक है, देन सेकेंड पॉइंट है रोटेशन ऑफ अर्थ कॉजेज डिफ्लेक्शन इन डायरेक्शन. जो अर्थ का रोटेशन है उसकी वजह से डिफ्लेक्शन यानी चेंज ऑफ डायरेक्शन. चेंज ऑफ डायरेक्शन होता है हवा का. हवा जो है कभी इधर बहती है कभी उधर बहती है. जब अर्थ रोटेट करेगा, अगर कोई चीज़ इस तरीके से रोटेट कर रही है तो उसका मूवमेंट हवा का भी इस तरफ होना चाहिए. लेकिन अगर कोई चीज़ उसको स्टॉप कर दे, सामने से हवा, फैन चला है, हवा है, अगर कोई भी चीज़ उसको बैर कर देगी, बार करेगी, रोक देगी, तो उससे हवा क्या होगी, स्प्रेड अप होगी, या तो पीछे मुड़कर आएगी या स्प्रेड होकर निकल जाएगी. ऐसे ही रोटेशन होने की वजह से जो है हवा का कोर्स भी चेंज होता है. कल हमने पढ़ा था वार्म, आपने जूनियर क्लास में रीड किया है वार्म करंट्स, कोल्ड करंट्स के बारे में. तो ये करंट्स भी जो है रोटेशन की वजह से इफेक्ट होते हैं. ठीक है, देन थर्ड इज रोटेशन कॉजेज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. इट इज जनरेटेड एट द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड मूव्स अवे फ्रॉम द सेंटर. रोटेशन ऑफ द अर्थ, अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ तो फ़ैन ले लेते हैं हम. फ़ैन जब चलाते हैं और जब वो अपनी स्पीड पकड़ता है तो फ़ैन का सिर्फ सेंटर पॉइंट आपको दिखता है, उसके पंखे कॉर्नर्स उसको नज़र नहीं आते हैं. उसी तरीके से जब हम उसको देखें तो फ़ैन का जो जब वो स्टार्ट होता है, चलता है, तो हवा का कोर्स नीचे होता है उसका, लेकिन जब वो स्पीड पकड़ लेता है तो हवा क्या होती है, चारों तरफ फैल जाती है. ठीक है, बीच में कम रहेगी लेकिन चारों तरफ उसकी हवा ज़्यादा फैलेगी. तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है, जो कि अर्थ के सेंटर पे इजेक्ट होता है, एंड इसके साथ साथ वो दूर चला जाता है, जिसकी वजह से जो अर्थ का कॉर्नर्स है वो बल्ज लगते हैं. ठीक है, देन नेक्स्ट टॉपिक ऑफ आवर्स इज रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ. अर्थ का रेवोल्यूशन सन के अराउंड. अभी तक हम रोटेशन पढ़ रहे थे, रोटेशन ऑन इट्स ओन एक्सिस, अपनी ही एक्सिस पर गोल घूमना. नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट रेवोल्यूशन. रेवोल्यूशन यानी रोटेट होते हुए और सन के चारों ओर भी घूमना, रेवोल्यूट करना. द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज रेवोल्यूशन. अर्थ का जो रोटेशन है या अर्थ का जो मूवमेंट है वो सन के अराउंड घूमना. ठीक है, चक्कर लगाना, दैट इज रेवोल्यूशन. इट टेक्स 365 days, 5 hours, 48 minutes and 45 seconds to complete one revolution. पृथ्वी को 365 days, 5 hours, 48 minutes and 45 seconds का वक्त लगता है सन के अराउंड एक पूरा चक्कर काटने में. एक पूरा चक्कर हमारा 365 डेज़, हम नॉर्मल ईयर जो लेते हैं वो 365 डेज़ का लेते हैं, यानी एक साल में हमारे पास कितने दिन होते हैं, 365 डेज़, है ना. और वो 365 डेज़ मतलब उसने सन का एक पूरा चक्कर लगा लिया. ये तो हमारी काउंटिंग है, नॉर्मली हम ऐसा लेते हैं. लेकिन अभी हमने रीड किया
कि पृथ्वी को 365 डेज 5 आवर्स और 48 मिनट्स एंड 45 सेकेंड्स और लगते हैं, तो जो ये बैलेंस है 5 आवर्स 48 मिनट्स एंड 45 सेकेंड्स, इसका क्या होगा? ये भी तो होना है, इसको भी तो ऐड करना है। तो ये क्या करते हैं, जो बैलेंस होता है ना 5 आवर्स 48 मिनट्स एंड 45 सेकेंड्स, ये 4 साल में 24 घंटे बना देता है। अगर आप इसको 4 बार ऐड करो तो ये 24 आवर्स का वक्त बनाएगा, यानी एक दिन, पूरा एक दिन। तो उस पूरे एक दिन को हर चौथे साल में वो एक दिन बनाता है। और हम क्या करते हैं, सो इट इज़ एडेड टू फेब्रुअरी एंड द ईयर बिकम्स अ लीप ईयर, यानी वो एक दिन हम फेब्रुअरी में ऐड कर देते हैं। फेब्रुअरी में 28 डेज होते हैं, बाकी सभी मंथ्स में 30 या 31 डेज होते हैं। तो टू मेक इट अ लिटिल बिट बैलेंस, हम उस एक दिन को क्या करते हैं, फेब्रुअरी में ऐड कर देते हैं। तो यानी वो ईयर हो जाता है हमारा लीप ईयर। और लीप ईयर में आपको मालूम है कितने दिन होते हैं, 29 डेज। फेब्रुअरी में 29 डेज होते हैं, यानी हर 4 साल में लीप ईयर आता है। उसका कारण यही है कि हर 4 साल में 5 आवर्स 48 मिनट्स 45 सेकेंड हर एक साल का जो बैलेंस होता है वो 4 साल में ऐड होकर एक दिन बनाता है। और वो एक दिन हम ऐड कर देते हैं फेब्रुअरी में, यानी फेब्रुअरी में 28 डेज़ की बजाय कितने होते हैं, 29 डेज़, और वो हो जाता है लीप ईयर। ठीक है, तो लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, 366 डेज़। नॉर्मल ईयर में 365 डेज़ होते हैं और लीप ईयर में होते हैं 366 डेज़। जैसे कि 2012 वॉज अ लीप ईयर, तो उसके बाद 4 साल बाद 2016 अगेन अ लीप ईयर, देन 2020 जो करंट ईयर हमारा चल रहा है, फेब्रुअरी में कितने दिन थे उसमें, कैलेंडर में चेक करो, 29 डेज, राइट। ऐसे ही आने वाला 2024 जो है वो भी क्या होगा, एक लीप ईयर होगा। आइए अभी मैंने पीछे एक बनाया है आपके लिए, डिफरेंस बिटवीन रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। आपको मैंने पहले रोटेशन के बारे में पढ़ाया था, उसके इफ़ेक्ट्स बताए थे, फिर मैंने आपको रेवोल्यूशन बताया। नाउ लेट अस टेक अ क्विक रिकैप ऑफ बोथ ऑफ देम, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन थ्रू अ डिफरेंस बिटवीन। ओके, द फर्स्ट वन देखो, स्पिनिंग ऑफ अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस। हमने पढ़ा था रोटेशन क्या होता है, अपनी ही एक्सिस पे अर्थ का रोटेट करना ऑन इट्स ओन। ठीक है, देन अगर हम रेवोल्यूशन की बात करें तो मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन, अपनी ही एक्सिस पर रोटेट होते हुए एंड अराउंड द सन वो रेवोल्यूट करता है, दैट इज रेवोल्यूशन। ओके, देन सेकेंड पॉइंट, टू कंप्लीट वन रोटेशन अर्थ टेक्स 24 आवर्स। अपनी ही एक्सिस पर घूमने कर अर्थ को कितना वक्त लगता है, 24 आवर्स, 24 घंटे में वो एक सर्कल अपनी एक्सिस पे पूरा कर लेता है। ठीक है, एंड टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अर्थ टेक्स 365 डेज। अभी थोड़ी देर पहले हमने इस चीज़ को रीड किया था कि सन के अराउंड उसको रेवोलेट होने में पूरा एक साल जो हमारा लगता है उसमें कितना वक्त वो लेता है, 365 डेज। ठीक है, एंड लास्टली इफेक्ट ऑफ रोटेशन इज डे एंड नाइट। जब हम अर्थ हमारा रोटेट करता है अपनी एक्सिस पे तो क्या होते हैं, दिन होता है, रात होती है। जिस तरफ उसकी किरणें पड़ी वहाँ दिन और जिस तरफ नहीं पड़ी उस तरफ रात। ठीक है, तो इफेक्ट क्या है रोटेशन का, डे एंड नाइट। एंड इफेक्ट ऑफ रेवोल्यूशन, जब सन के अराउंड अर्थ रेवोल्यूट करता है उसमें भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं हमारी पृथ्वी पर। इफेक्ट ऑफ रेवोल्यूशन क्या होता है, उससे होते हैं चेंजेस इन सीजन्स, मौसम में बदलाव होते हैं, सीजन्स में चेंज आते हैं, विच वी आर गोइंग टू रीड इन द नेक्स्ट वीडियो। गो थ्रू ऑल दिस thoroughly and in the next video we are going to discuss about effects of revolution. Till then, bye bye.